नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक कराने वाले हैं, जो होगा वैदिक संस्कृति। तो फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृति से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन आर्यों को कहा जाता था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे संस्कृति बोलने वाले थे, बिल्कुल। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में यह कथन सही नहीं है कि वे नगरों में निवास करते थे। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो साथ के साथ कमेंट करते रहें। प्रश्न है छठा क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका सही क्रम है, पहले वेद लिखे गए थे, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए थे, फिर अर्णक्य, उसके बाद उपनिषद लिखे गए थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र हो जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और जो ब्राह्मण विरोधी अध्यापक होते थे उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, श्रवण। जो ब्राह्मण विरोधी होते थे और धार्मिक अध्यापक जो होते थे उनके विरोध में होते थे। अगला प्रश्न,
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वो पशुओं का पालन किया करते थे, यानी पशु पालते थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते को जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से तिरई या वेद तिरई कहलाते हैं? तो तीन वेद जो हैं कौन कौन से हैं जो वेद तिरई कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद वेद तिरई कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की उपासना किया करते थे। जो वैदिक धर्म के लोग थे वो प्रकृति की ही पूजा किया करते थे या उपासना थी। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो है 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 18 पुराण। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो है गोधन। गोधन संपत्ति का प्रमुख रूप है ऋग्वेद में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इंद्र के लिए हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो भारत में जो आर्य बसे थे पहली बार वो पंजाब में बसे थे। पंजाब। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम्य को लिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र जो पुस्तक है वो ज्यामिति से संबंधित हो जाती है। इससे ज्यामिति से संबंधित सुलभ सूत्र हो जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित हो जाता है?
तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम देवता को समर्पित हो जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा प्रतिपादक के दर्शन जो हैं वो बादरायण हो जाते हैं। किसके? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? जैमिनी हो जाते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलुक कणाद हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलुक कणाद हो जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उलुक कणाद। अगला प्रश्न क्या कहता है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को जो अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध दशराजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्पणी नदी के तट पर दशराज्य युद्ध लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो भूराजस्व की जो दर थी वो धर्मशास्त्रों में 1/6 थी। 1/6 देना पड़ता था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल ब्राह्मण युग का काल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट हुई थी वो किस काल में स्पष्ट हुई? तो अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट हुई थी, धर्मशास्त्र के काल में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया माइनर स्थित वोगा जोकाई का महत्व किस लिए है? तो वोगा जोकाई का महत्व किसके लिए है? तो वोगा जोकाई का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य को उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, दर्शन पर आधारित उपनिषद पुस्तकें। अगला प्रश्न क्या कहता है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हो जाते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण जो होते थे उन्हें निष्क कहा जाता था, स्वर्ण आभूषण को। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया। अगला प्रश्न क्या कहता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद किससे संबंधित हो जाता है? तो ऋग्वेद में हो जाते हैं स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ऋग्वेद में आ जाती हैं। यजुर्वेद में क्या आ जाता है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड आ जाते हैं यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत स्रोत आ जाते हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल इनका सही मिलान है। अगला प्रश्न, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद जो मिलता है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद देखने को मिलता है, कठोर उपनिषद में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहां के शासक थे? तो वो केकय के शासक थे। कहां के? केकय के। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, केकय के। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी हो जाती है? सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी हो जाती है वैदिक साहित्य में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा एक दार्शनिक प्रणाली है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी जो है कुंभा, उसका स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में कुंभा नदी का स्थान होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मीमांसा से संबंधित। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से लोहा धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न क्या कहता है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो नामक पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता हो जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा है। तो वैदिक युगीन सभा कौन सी है? तो मंत्री परिषद एक वैदिक युगीन सभा है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है वो सांख्य है। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी
वो गणतंत्र की लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित वर्णन मिलता है। जादू टोना अथर्ववेद में आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति की दो जो पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदा एक प्राचीनतम संस्था थी, विदा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्राचीनतम संस्था विदा थी। किस युग की? ऋग्वैदिक युग की। अगला प्रश्न क्या कहता है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र जो व्यवस्था प्रचलन में आई थी वो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह हो जाता है तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अनुलोम विवाह का हो जाएगा उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता हो जाता है? प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है उत्तर वैदिक काल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 है, 16 संस्कार। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वैवाहिक जो सूक्त है वो किस वेद में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में वैवाहिक सूक्त पाया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो मनु स्मृति जो संबंधित है वो समाज व्यवस्था से संबंधित मनु स्मृति है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समाज व्यवस्था से संबंधित। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हो जाते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये ऋषि थे ऋषि गौतम, रघुगुण, ये
राजा विदेह माधव से संबंधित थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्युहांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो धूसर जो मृत्युहांड है वो किस स्थल के उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो ये आया भगवानपुर उत्खनन से प्रकाश में आया है धूसर मृत्युहांड। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला वैवाहिक सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वैवाहिक सूक्त जो पाया जाता है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को माना जाता था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।